everyone, welcome back to this channel. Today in this video we'll be discussing the third part of fieldcraft and battlecraft, and we have to start from knots and lashing. Okay, so knoट्स बांधने का क्या पर्पस होता है? जब भी आप कभी कोई टेंट बना रहे हैं या फिर अपना कोई एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बना रहे हैं, उसमें आपके रोप्स और लीसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी आपके रोप्स वगैरह यूज़ होते हैं या जहाँ पे भी आप अपना प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाएंगे, तो उसमें यू शुड नो द नॉलेज ऑफ टाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ नॉट्स, ठीक है। नॉट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत ही आसान होनी चाहिए वो। और इट शुड बी ईजी टू ओपन, ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार नॉट बांध ली तो फिर वो बाद में खुल ही नहीं रही है, बिकॉज आप जितनी जल्दी आप असेंबल करते हैं उससे ज़्यादा जल्दी आपको अनअसेंबलिंग आनी चाहिए किसी चीज़ की, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉट्स, सबसे पहले आपकी थंब नॉट होती है जो कि थंब को बीच में रखकर होती है, ठीक है। द लेटर वन मीन्स स्टैंडिंग और सिक्योर्ड एंड, एंड लेटर टू मीन्स फ्री और अनटाइड एंड, ठीक है। जहाँ पे आपको ये लेटर्स दिखे आ रहे हैं 1 और 2, ठीक है, ये आपका सिक्योर्ड है वन एंड, और जो सेकंड एंड है वो आपका बिल्कुल फ्री और अनटाइड एंड है, ठीक है। थंब नॉट होता है। ओवर हैंड आपका नॉट होता है इस तरीके से। फिगर ऑफ 8 का आपका नॉट होता है जिसमें आपका 8 फिगर बनता है। शीट बेंड होता है, डबल शीट बेंड होता है, क्रॉस ओवर, कैरिक बेंड, थीफ नॉट, एंड दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉट्स जो कि आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। डायग्राम्स वगैरह आप बस एक बार आपको फिगर से याद कर लीजिए, बिकॉज एज बी एन सी बोथ ऑफ द सर्टिफिकेट्स आर गोइंग टू बी ऑप्शनल और इन एमसीक्यू फॉर्मेट, सो आपको पिक्चर्स इसमें आ सकती हैं, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द पिक्चर्स, ओके। देन इसमें आपको बता रखा है कि किस तरीके से आप इन नॉट्स को बांध सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट, आप सिर्फ अपनी इमेजेस इसमें याद रखिए, ठीक है। फिर आते हैं आपके टाइप्स ऑफ लैशेस, ठीक है। आप लैशेस कैसे बांध सकते हैं? वेरियस टाइप्स आपके लैशेस होते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्क्वायर लैशिंग, देन यू हैव फ्रैपिंग टर्न्स लाइक दिस, देन यू हैव शॉर्ट स्प्लाइसिंग, एंड देन यू हैव लॉन्ग स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग जब आप छोटे एरिया में करते हैं तो आपका शॉर्ट स्प्लाइसिंग होता है, जब आप बड़े एरिया को कवर करने के लिए करते हैं तो आपका लॉन्ग स्प्लाइसिंग होता है। लैशेज आर नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट, बस आप इनके नाम याद रखिए कि आपका स्क्वायर लैशिंग होता है, फ्रैपिंग टर्न्स होता है, और शॉर्ट और लॉन्ग स्प्लाइसिंग होता है, ठीक है। और इसका प्रोसीजर दे रखा है यहाँ पर कि किस तरीके से आप इन लैशेस को बांध सकते हैं। डोंट रिमेंबर देम, जस्ट गिव देम अ रीड, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद होने चाहिए कि कितने तरह के आपके नॉट्स और लैशेज होते हैं। नॉट्स के आप एक तरीके से डायग्राम याद रखिए, इट कुड गेट आस्क्ड इन द एमसीक्यू। एंड देन लैशेज में आप याद रखिए कि किस तरीके की आपकी लैशिंग है। मेजरली आपकी 3 है, स्क्वायर, फ्रैपिंग और स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में आपके 2 पार्ट्स हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑन विच यू आर tying it. Then you have mine. A mine is a weapon to be used cunningly and with the constant aim of catching the enemy unawares. So the main function of minefields are deorganize enemy attacks, force the attackers, separate infantry from the tanks, and deny close observation of main defenses. ठीक है। नाउ देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइन फील्ड्स। सबसे पहले आता है आपका माइन फील्ड एंटी पर्सनल, ठीक है, जो कि आपको प्रोटेक्शन देता है इन्फेंट्री अटैक के टाइम पे। एंटी टैंक होता है आपका, जो कि आपको प्रोटेक्शन देता है आर्मर्ड अटैक में। और मिक्स्ड होता है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन कंटेनिंग बोथ द फीचर्स ऑफ एंटी पर्सोनल एंड एंटी टैंक, ठीक है। फिर ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल का पूरा आपने एक वीडियो देख रखा होगा कि आपके ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आते हैं फील्ड क्राफ्ट में और बैटल क्राफ्ट में, ठीक है। बारबर्ड वायर आपका एक ऑब्स्टेकल है। और आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल्स जो कि बनाए जाते हैं थ्रू फेंसेस और थ्रू वॉल्स और वाटर्स और वायर ऑब्स्टेकल्स। नेचुरल ऑब्स्टेकल्स हो जाते हैं आपके, जैसे कि कोई भी कैनाल हो गया है, क्लिफ हो गया है, एस्कार्पमेंट, ठीक है, जो कि नेचुरली वहाँ पर प्रेजेंट है। दोज आर नेचुरल ऑब्स्टेकल। ये बहुत बेसिक है कि ऑब्स्टेकल आपके 2 तरह के होंगे, नेचुरल जो कि नेचर में ही है ऑलरेडी, और आर्टिफिशियल जो कि मैन मेड है आपके, ठीक है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड एंटी टैंक ऑब्स्टेकल्स आर, कि ऑब्स्टेकल्स के टाइम पे आप किस तरह के व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपके एंटी टैंक माइन फील्ड्स, ठीक है, जो कि प्राइमरली जो है टैंक्स में यूज़ होते हैं, टैंक्स के अगेंस्ट यूज़ होते हैं माइन फील्ड्स में। फिर आपके फिजिकल ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं वो भी बहुत तरह के होते हैं। आपका वाटर एक ऑब्स्टेकल होता है व्हेन इट इज़ मोर देन 3/4 ऑफ द टैंक्स लेंथ, ठीक है। देन आपके डिचेस, वर्टिकल स्टेप्स और स्टीप स्लोप्स को ये करने के लिए भी आपके व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपका स्लोप 50 डिग्रीज तक है तो उसमें आपका टैंक चल सकता है, जो कि ऑब्स्टेकल में आप यूज़ करते हैं। इफ़ इट इज़ ऑफ वर्टिकल स्टेप्स देन अप टू 6 feet, एंड इफ इट इज़ इन वाटर देन द टैंक कैन suffice if the length and height of the tank is more than 3/4 of the
टैंक्स लेंथ और वाटर का जो भी आपका लेंथ है, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने टैंक को यूज़ कर सकते हैं टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल इन दैट फील्ड क्राफ्ट और फील्ड और बैटल, ठीक है। देन आपका वाटर क्रॉसिंग होता है कि किस तरीके से आप अपने वाटर को जब आपको वाटर क्रॉसिंग करना है तो आप किस तरीके के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ ग्राउंड शीट, वाटर बेल्ट, आप इक्विपमेंट्स बना सकते हैं ग्राउंड शीट के थ्रू, ठीक है। देन यू हैव 36 वाटर विंग्स, देन यू हैव ड्रम राफ्ट, बैम्बू मैट राफ्ट, चारपॉय राफ्ट, टिन फ्लोट, हे बंडल राफ्ट, not that much of important, just give it a read, ठीक है, to be honest. Then you have use of explosives and improvised explosive device, that is IED. सो जो ये आपका मेन कंपोनेंट होता है आईईडीज का वो होता है एक्सप्लोसिव, ठीक है, जो कि आपके यूज़ होता है आर्म्स एम्यूनिशन में मेनली, ठीक है। देन यू हैव डिनोटर, देन यू हैव इनिशिएटिंग मैकेनिज्म एंड द पावर फोर्स, ठीक है। Again, I'm telling you, IEDs is also not that much of important. Just remember the full form of IED. It can, it can come into your paper that what is the full form of IED. So that is improvised explosive device. ठीक है, जिसमें आपका ammunition होता है majorly. ठीक है। सो द डूज एंड डोंट्स आर गिवन है, किस तरीके से आप उनको प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। जो एनिमी है वो एक्सप्लोसिव्स को रख सकते हैं पब्लिक एरियाज़ में, ट्रांसपोर्ट्स में, यूटिलिटीज़ में, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में, यानी कि जहाँ पर आपका मेजरली पब्लिक इन्वॉल्व होता है वहाँ पर आपके आईडीज़ जो हैं वो एनिमी और वी कैन से टेररिस्ट जो हैं वो उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इंडिकेशंस, कोई भी एक अनअटेंडेड आइटम, अनक्लेम्ड आइटम, लूज इलेक्ट्रिक वायर, एंटीना वायर, यानी कि कुछ भी आपको जो बहुत अनयूजुअल दिखता है, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ आईईडीज, ठीक है। आपको उनके साथ क्या करना चाहिए, यू शुड रिमेन अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, आपको इन्फॉर्म करना है और अपने पॉपुलेशन को, आसपास के लोगों को, पुलिस को हेल्प करना है क्राउड मैनेजमेंट में, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ हसल एंड टसल विच गॉट क्रिएटेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ मूवमेंट। फिर व्हाट यू डू नॉट नीड टू डू विद आईईडीज इज़ दैट, ये मत सोचिए कि हर एक कोई भी जो अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो आपके लिए सेफ़ है, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू स्प्रेड द रूमर्स, आपको कोई भी वायर अपने हिसाब से कट नहीं करना है और एक तरीके से डेड हीरो नहीं बनना है, यानी कि यू शुड नॉट बी इन अ हरी, और आपको एक तरीके से बहुत ही सोच समझकर कुछ भी अपना स्टेप करना चाहिए व्हेन यू आर हैविंग एन अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट, बिकॉज दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ IEDs, that is improvised explosive devices. Then we have communication. When two or more persons share some idea or information via some media, it is called communication. So very basic कि communication की क्या definition है, when you communicate to some other persons, or it could be a particular code language. किस तरीके से आप communicate कर सकते हैं, आप sign language का use कर सकते हैं, आप voice medium का use कर सकते हैं, written script, message bearers, line communication and wireless, which is radio communication, ठीक है। लाइन कम्युनिकेशन आपको पता है फ़ोन्स वगैरह से यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका सबमरीन केबल्स होता है, यूजुअली यूज्ड इन नेवी, ठीक है। देन यू हैव रेडियो कम्युनिकेशन, जो कि आपके वायरलेस ट्रांसमिशंस होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है, जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके अंदर ही आपको ऑपरेट करना है। इट शुड बी 30 किलो हार्ट्स टू 300 किलो हार्ट्स, ठीक है। ये आपकी रेडियो वेव्स होती हैं जो इस फ्रीक्वेंसी पर होती हैं, दैट इज़ 30 किलो हार्ट्स टू 300 गीगा हार्ट्स हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ये फ्रीक्वेंसी है ये आपकी एक तरीके से रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। देन यू हैव नेट रेडियो। नेट रेडियो में क्या होता है, ये बेसिक मीन होता है आपका सिग्नल कम्युनिकेशन का, ठीक है, जिसमें आप रेडियो टेलीफोनी यूज़ करते हैं और एक तरीके से कोड्स वगैरह जो होते हैं आपके वो इसमें यूज़ होते हैं नेट रेडियो में, विच इज़ अ सब पार्ट ऑफ द रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। देन आपका रेडियो रिले होता है, जो कि जिसमें आपके ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, ठीक है, और वो सिग्नल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस क्या हैं, आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड टू explain this also because this is very basic. So हर एक वेरियस मोड्स के यहाँ पे आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं कि लाइन कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है, सिक्योर है, बहुत सारे सर्किट्स हैं, तो कैपेसिटी भी मोर है, एक्सपेंसिव है मैन और मटीरियल के लिए और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको कंस्ट्रक्ट करने में, इनफ्लेक्सिबल है और वल्नरेबल है,
ठीक है। अगर हम नेट रेडियो का बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश बहुत जल्दी हो जाता है, दैट इज़ इकोनॉमिकल, पर्सनल, इसमें आपका कम इन्वॉल्व होता है, कॉस्ट कम है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, बट डिसएडवांटेज इज दैट इट कैन गेट सक्सेसिबल टू द एनिमी। अगर एनिमी को आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स पता चल जाती हैं, देन दे कैन डिकोड द मैसेज विच यू आर शेयरिंग। ओके, देन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडियो रिले आर गिवन है। ठीक है, फिर आपके पास जस्ट गिव देम अ रीड। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। आपको अगर आपका रिटन पेपर होता पूरा एक प्रॉपर, इट कैन बी इम्पॉर्टेंट, बट एमसीक्यू है सो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यू हैव कम्युनिकेशन मीडिया. The various communication transmission lines are parallel wire types, coaxial type, and waveguide type. Transmission is done through propagation of waves. So I don't think that ये मेरे को बताना पड़ेगा कि whatever the sound is traveling, that sound travels in waves. ठीक है, तो जब भी आप कम्युनिकेशन मीडिया को यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी आपका ट्रांसमिशन होता है दैट इज़ ऑल्सो डन थ्रू द वेव्स। ठीक है, आपका ग्राउंड वेव प्रोपगेशन होता है विच इज़ लिमिटेड टू द रेंज ऑफ 30 किलोमीटर्स। स्काई वेव जो आपको प्रोपगेशन होता है उसका एक लिमिट दे रखा है 150-200 किलोमीटर्स। स्पेस वेव आपको प्रोपगेशन है अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स। देन यू हैव ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपगेशन विच इज़ 8 to 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया, इसमें आप सिर्फ अपने नाम याद रखिए और रेंज याद रखिए, इट कैन गेट आस्क्ड। ठीक है, देन यू हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, वाईफाई और हॉटस्पॉट वगैरह उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वॉकी टॉकी जो यूज़ करते हैं आपके। ठीक है, पुश टू टॉक, पीटीटी का फुल फॉर्म है पुश टू टॉक। ठीक है, वॉकी टॉकी एक हैंड हेल्ड पोर्टेबल टू वे रेडियो ट्रांसीवर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बहुत बेसिक है ये, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ समझाने की ऐसी नीड है। बेसिक रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर आपको इसमें दे रखा है, नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट, लीव इट। ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको बता रखा है। देन यू हैव प्रिंसिपल्स ऑफ आरटी प्रोसीजर। BAS defines the principle of RT procedure: brevity, security, accuracy and speed. Yes, it might be important, so आप इसको मार्क कर लीजिए। अदरवाइज जो भी आपको ऊपर का कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, उसमें कुछ ऐसा नया चीज़ नहीं है जो कि आपको यू नीड टू नो, आप उसको खुद भी बनाकर सोच के लिख सकते हैं। कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स जो कि कम्युनिकेशन में हुए हैं वो हैं आपके ट्रोपोस्कैटर, मॉडर्न, फैक्स, टेलेक्स, सैटेलाइट, ऑप्टिक, इंटरनेट, सेलफोन, वीडियो फोन एंड मल्टीमीडिया। ठीक है, टोपोस्कैटर क्या होता है? टोपोस्फेयर एक लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर के नीचे। ठीक है, विच इज़ अप टू द हाइट ऑफ 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन आप डेजर्ट्स, माउंटेनियस, सी एरिया में यूज़ कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटीज़ है दैट इट कैन ट्रांसमिट, इट हैज़ अ फॉलोइंग चैनल कैपेसिटीज़, दैट इट हैज़ 3 चैनल इन डेटा, वॉइस में 24 एंड इन टेलेक्स और टेलीग्राफ इट हैज़ 32 चैनल्स। ठीक है, फिर मॉडम आपका यूज़ होता है फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि आपका ट्रांसफ़र होता है थ्रू टेलीफोन लाइन्स। ठीक है, मॉडम आपको पता है ये एक टेक्निकल टर्म है, एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप अपने इन्फॉर्मेशन, डेटा और ग्राफिक्स को शेयर कर सकते हैं। फैक्स और फैसिसिमल, ठीक है, the full form of the facts can be asked in the paper, so you should know that what is facsimal or the full form of facts. ठीक है, ये ग्राफिक्स एज वेल एज अल्फा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकता है और हमारे टाइम को रिड्यूस करता है, अच्छा ट्रांसमिशन होता है। सैटेलाइट के थ्रू आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं जो कि आपके स्पेस में होती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं मेजरली फॉर कम्युनिकेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मिलिट्री सैटेलाइट्स जो कि मिलिट्री पर्सनल्स यूज़ करते हैं। वेदर सैटेलाइट्स जो कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। नेविगेशनल सैटेलाइट्स टू नेविगेट द डायरेक्शंस एंड देन यू हैव साइंटिफिक सैटेलाइट्स टू स्टडी समथिंग विच आर सेंड देयर। ओके, फायर ऑप्टिक्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम फायर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, वेरी इजी। देन यू आर गिवन समथिंग हियर, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसका आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बता रखा है। एंड आई थिंक देन वी हैव इंटरनेट तो बहुत ही बेसिक है विच वी ऑल आर यूजिंग नाउ अ डेज। देन वी हैव सेल फोन, मोबाइल फोन विच इज़ नॉट मेजरली यूज बट स्टिल इट इज़ गिवन बिकॉज इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ डेवलप्ड ओवर टाइम। देन वी हैव मल्टीमीडिया, पीसी वगैरह जिसके थ्रू हम अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम फेस टू फेस चैट कर सकते हैं। देन वी हैव वीडियो फ़ोन जिसकी एडवांटेजेस दे रखी हैं। देन वी हैव आईटी,
ठीक है, कि किस तरीके से आप अपने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को हैंड इन हैंड कर रहे हैं. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफेंस फोर्सेज, कि डिफेंस फोर्सेज में कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ट्रूप्स और कमांडर्स को पता होना चाहिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए बैटल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए, इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन में यूज़ होने के लिए. ठीक है, ग्राउंड लेवल पे आपकी क्या एक्टिविटीज़ है, ऑपरेशनल लेवल में बैटल फील्ड में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हाट वी नीड टू प्लान एंड व्हाट वी नीड्स टू टू डू समथिंग इन फ्यूचर, उसके हिसाब से. सो कम्युनिकेशन इज अ मेजर पार्ट इन डिफेंस फोर्सेज, and without communication no war strategy can be executed properly, that too very effectively and efficiently. So किसी भी चीज़ का जब आप whenever you are performing a particular task, communication is very important in defense forces. So I think yes, this is it for this video and for this whole chapter. So it is one of the most important chapter in our NCC, that is fieldcraft and battlecraft. I hope you are able to understand it, and thank you so much for watching this video.